नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम दिल से दिल तक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का 5वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले 4 भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है। आप वहां जाकर इसके सारे भाग देख सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। यारा को सामने खेल रही नन्ही बच्ची ईरा को देख ऐसा लगा जैसे आईने में अपनी ही बचपन की परछाई देख रही हो। वही गोल मटोल गाल, वही लंबी पलकों वाली बड़ी बड़ी आंखें, बस रंग भले ही अलग हो, बिल्कुल रिवान जैसी नीली आंखें। वो छोटी सी बच्ची इतने प्यार से खिलखिला रही थी, पर यारा की आंखें ठहर गई थी। उसका चेहरा, उसका मासूम चेहरा, उसके अंदर की कुछ टूट चुकी चीज़ों को फिर से खुरीचने लगा था। रिवान, जो अब तक ईरा को देख रहा था, यारा के उस कांपते हुए स्वर पर उसकी ओर पलटा। ये बच्ची कौन है? रिवान का दिल एक सेकंड को कांपा, पर उसने खुद को संयत करते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मेरी परी है, ईरा। एक वाक्य, एक नाम, और यारा का अंदर का संसार बिखर गया। यारा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया, उसकी आंखों में आंसू झलक आए। वो रिवान की गोद से खुद को छुड़ाने लगी। रुको यारा, क्या कर रही हो? गिर जाओगी। रिवान ने उसे कसकर थामने की कोशिश की, लेकिन यारा की आंखों में अब एक गहरी चोट थी। वो उस पल को छोड़कर भाग जाना चाहती थी। आवाज़ों की हलचल से ईरा की नज़र भी दरवाजे की ओर गई, जहाँ से यारा भागती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। ईरा की मासूम आवाज़ गूंजी, माँ, आप आ गई। वो खुशी से कूदती हुई भागी रिवान की ओर। रिवान झटपट यारा को एक किनारे बैठा ईरा को गोद में उठा लिया। नन्ही रानी, ऐसे भागते नहीं, चोट लग जाती है। फिर वो अपने इशारे से सभी स्टाफ को वहां से बाहर जाने को कह देता है। जब कमरे में सिर्फ वही 3 रह जाते हैं तो रिवान की नज़र यारा पर जाती है। उसका चेहरा गीला था, आंसू उसके गालों पर लुढ़कते जा रहे थे। रिवान उसके पास जाने लगा ही था कि यारा ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नाराजगी और टूटी हुई उम्मीदें भरी थी। मुझसे दूर रहिए, दोबारा मुझे छूने की कोशिश मत कीजिएगा, वो चिल्लाई। रिवान ठिठक गया। यारा सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर चली गई। उसे नहीं पता था कि इस महल जैसा माहिरा हिट्स में कौन सा कमरा किसका है, लेकिन वो सबसे अलग दिख रहे कमरे का दरवाज़ा खोल उसमें घुस गई। रिवान का चेहरा जड़ हो गया था। वो वहीं खड़ा रह गया, पर तभी उसने देखा ईरा चुपचाप सीने से लगी हुई थी। उसकी नन्ही उंगलियां रिवान के कोट को थामे थी, जैसे डरी हुई हो। रिवान की आंखों में गुस्से की जगह बेचैनी आ गई। उसने ईरा के बालों को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ मेरी जान? ईरा ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी पलकें भीगी थी। रिवान ने जब उसके गालों को थाम कर उसका चेहरा अपने करीब किया तो उसने धीमी आवाज में कहा, मैमा ने डांटा। रिवान का सब्र उस पल जैसे जल गया। आंटी को चोट लगी है ईरा। वो गुस्से में नहीं थी, पर ईरा का सवाल आया, तो फिर मैमा रो क्यों रही थी? उस सवाल का जवाब खुद रिवान के पास भी नहीं था। उसने ईरा को समझाया और नैनी रीमा को बुलाकर उसे आराम करने भेज दिया। जब ईरा चली गई तब रिवान की आंखों में बस आग थी। वो तेज कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ गया और दरवाज़ा खोलते ही देखा यारा वहीं थी, पलंग पर औंधी लेटी। वो कुछ कहता उससे पहले ही गुस्से से भरा हुआ उसकी ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे झटका। यारा संभल भी ना पाई थी कि रिवान का हाथ उसके गाल पर पड़ा।
वो फर्श पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर पड़ी चोट से खून की हल्की बूंदें होठों के किनारे से बहने लगी। वो कांपते हुए अपने गाल थामे रिवान को देखती रही। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। रिवान की सांसें तेज थी। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी डर गई। मेरी ईरा की आंखों में आंसू लाने का हक तुम्हें किसने दिया? उसने फिर से उसे बालों से पकड़कर अपने करीब खींचा और फिर झटक कर छोड़ दिया। यारा बेजान सी जमीन पर पड़ी रह गई और रिवान वो बिना मुड़े बाहर निकल गया। कई घंटे बीत गए। रिवान अपने ऑफिस चला गया। इस बीच ईरा को भी यारा की हालत दिख चुकी थी। उसने दौड़कर यारा के पास जाकर उसके बाल हटाए तो उसका लाल चेहरा देख सहम गई। फिर न जाने क्या सोचकर ईरा यारा के सीने से लग गई। अपने छोटे छोटे हाथों से उसे थाम लिया। यारा उसके इस स्पर्श से खुद को रोक ना पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। ईरा भी रोने लगी। उनकी सिसकियां रिवान के कमरे से बाहर तक गूंजने लगी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर आने की। काफ़ी देर बीतने पर एक मैड मिहिर को कॉल कर देती है, लेकिन वो एक मीटिंग में होता है और फ़ोन इग्नोर कर देता है। 2 घंटे बाद जब रिवान कॉल बैक करता है तब मैड सब कुछ बता देती है। रिवान की होश उड़ जाते हैं। क्या कहकर वो चिल्ला उठता है और फ़ोन रखकर तुरंत महिरा हाइट्स की ओर दौड़ता है। जैसे ही वो बिला पहुंचता है सीधा अपने रूम में जाता है। वहाँ ईरा तो सोती मिलती है, पर उसके चेहरे पर सूजन थी, लेकिन यारा वो वहाँ नहीं थी। रिवान की नज़र ज़मीन पर खून के निशानों पर पड़ी। वो बेड से लेकर दरवाजे तक फैल चुके थे। रिवान का दिल धड़कने लगा। उसने ईरा को चेक किया, पर चोट के कोई निशान नहीं थे। मतलब ये खून यारा का था। वो बेतहासा भागा। हॉल में सभी स्टाफ डरी खड़े थे। कहाँ है वो? रिवान की गरजती आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। सर, वो वो चली गई। हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका चेहरा, उनकी होठ से खून आ रहा था और पैर से भी। बहुत बुरी हालत थी सर, एक मैड बोली। रिवान की सांस अटक गई। वो बिना कुछ कहे विला से बाहर निकल गया। शाम 4 बजे तक रिवान पूरे हिमवंत शहर में यारा को ढूंढ चुका था। उसका अपार्टमेंट, होटल, हॉस्पिटल, स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जगह कहीं कोई सुराग नहीं। अब उसे अपने ही आप पर गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे मारा क्यों? उसका मन बार बार खुद से यही सवाल कर रहा था, लेकिन शायद अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ समरीह वर्धन और माया दोनों हिमवंत शहर के डायमंड वाइट होटल के एक प्राइवेट रूम की बालकनी में बैठे थे। समरीह को बेहद गुस्से में था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी और होठों पर खामोशी के नीचे दहकता हुआ गुस्सा। वो अपने दांत पीसते हुए माया की तरफ देख बिना रुके बोल रहा था, आखिरकार ये यारा गायब कहाँ हो गई? 2 दिन से उसका कोई अता पता नहीं। अपार्टमेंट तक नहीं गई, फ़ोन बंद। उसके ऑफिस से लेकर हर जगह चेक कर चुका हूँ। लगता है या तो ज़मीन फट गई या आसमान उसे निकल गया। माया, जो उससे कुछ कम थकी नहीं थी, हल्की सी मुस्कान के साथ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, समरे, इतनी परेशान क्यों हो रहे हो? जाने दो उसे। और कितने दिन भागेगी तुमसे? आखिर लौटेगी तो तुम्हारे पास ही ना। समरी उसकी बात पर ठंडी सांस लेता है, फिर उसकी तरफ देखते हुए उसका हाथ पकड़ता है और उसे बेडरूम की ओर ले जाता है। हाँ, सही कह रही हो तुम, चलो मेरे साथ। माया झट से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज़ समरी, नहीं, मुझसे और नहीं होगा। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत थक गई हूँ मैं। उसकी आंखों में नमी थी। समरी ने एक पल को उसे देखा, फिर धीरे से कहा, इस बार धीरे से करूँगा, वादा है। ज़्यादा दर्द नहीं होगा। लेकिन माया जानती थी ये बस एक झूठा दिलासा था। सुबह से समरे न जाने कितनी बार उसे इस तरह छू चुका था। हर बार
वादा करता और फिर खुद को रोक नहीं पाता, वाइल्ड हो जाता, रफ, जैसे उसकी भावनाओं पर कोई नियंत्रण ही नहीं होता था। माया का दिल अब भी चाह रहा था उसे धक्का देकर वहां से भाग जाए, लेकिन शायद उसकी कमजोरी या आदत, जो भी कहिए, वो उसे खींच कर समरीह के पास ले आती थी। उसी वक्त शहर से बहुत दूर एक छोटे से पहाड़ी कॉटेज में यारा खुद में सिमटी बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा सूजा हुआ था और कांपती उंगलियों में डॉक्टर की दी हुई दर्द निवारक गोलियां खा रही थी, जिन्हें वो बार बार देख रही थी। डॉक्टर की दी हुई दर्द निवारक गोलियां थी उसकी कांपती हुई हाथों में, जिन्हें वो बार बार देख रही थी। यारा की आंखों में वो रात घूम रही थी जब रिवान ने उसे उसके विश्वास से टकरा दिया था। रिवान, वही जिसे वो कुछ सालों से जानती थी, जिससे उसने ना जाने कितने सपने देख लिए थे बस कुछ ही पलों में। और फिर उसके पास एक बेटी थी, मतलब वो शादीशुदा था। यारा का भरोसा, उसकी आत्मा और शरीर तीनों टुकड़ों में बट चुके थे। उसने खुद को धीरे से बेड पर लेटा और गोलियों को एक तरफ फेंक दिया। दर्द से बिलखती उसकी आंखों में अब आंसू भी नहीं थे, जैसे सारी नमी किसी और ने चुरा ली थी। वहीं दूसरी ओर रिवान ब्लू हार्ट होटल के प्राइवेट बार में शराब में डूबा अपने ही गुनाहों की लपटों में सुलझ रहा था। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और चेहरा एकदम वीरान। वो बार बार यारा का नंबर डायल कर रहा था, पर जवाब ना था। वो जगह जहां वो बैठा था वहां कोई होटल स्टाफ भी रात में नहीं गया। सब उसकी हालत देख डर चुके थे। सिगरेट की राखें मेज पर बिखरी पड़ी थी और ग्लास में शराब खत्म हो चुकी थी। उधर यारा का फोन अब भी उस पार्टी में खोया हुआ था और वो कॉटेज जो उसने हेमवंत शहर आने से पहले ही बुक कर रखा था, वो इतनी दूर था कि वहाँ का नाम भी किसी के रिकॉर्ड में नहीं था। सुबह होते ही यारा ने खुद को साफ किया। एक ढीली ग्रे टी शर्ट और लोअर पहनकर बालों की उलझन सुलझाने लगी। 2 दिनों की थकावट, दर्द और बेबसी उसकी हर हरकत में दिख रही थी। वो जब अपने किचन में गई तो वहाँ भी उसका दर्द साथ गया। नूडल्स बनाकर जैसे ही पहला निवाला लिया, उसके होठों पर लगा घाव फिर जल उठा और वो तुरंत खाना थूक कर हाथ से अपना मुंह ढक सोफे से उठकर दौड़ती हुई कमरे में चली गई। उसकी आंखें फिर भी आंसुओं से भीगी थी। उसे पता था हर बार की तरह रिवान ने उसे इस्तेमाल किया और छोड़ दिया, लेकिन इस बार फर्क ये था कि अब उसे खुद से भी नफरत हो रही थी। वहीं पैलेस में उस वक्त रिवान नशे में चूर सीधा विला लौटा और बिना किसी को देखे अपने रूम में चला गया। उसे ईरा के सामने इस हालत में नहीं आना था, ना ही किसी सवाल का जवाब देना था। वो खुद से भाग रहा था। दिन चढ़ते ही उसने ईरा को नाश्ता करवाकर रैनी रीमा के साथ भेज दिया और खुद ऑफिस निकल गया। वहां पहुंचते ही उसने अपने असिस्टेंट मिहिर से यारा के बारे में पूछा, लेकिन जवाब वही था, सर कोई खबर नहीं है। उधर 3 दिन बाद यारा ने खुद को घसीटते हुए आखिर अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला। शिवानी, जो उसे लेकर बुरी तरह परेशान थी, दरवाजे पर दौड़ती हुई आई और उससे लिपट गई। यारा का चेहरा मुरझाया हुआ था, गालों की सूजन अभी भी बाकी थी, लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि यारा ने अब तक डॉक्टर की कोई दवा नहीं ली थी। उसकी आंखों में एक शब्द भी नहीं था, बस एक लंबा सन्नाटा था। शिवानी उसे बेड पर बैठाते हुए भागकर किचन से खाना लाई। पहले खा ले यार, फिर सब पूछूंगी। लेकिन यारा सिर्फ उसे देख रही थी, बिना एक शब्द कहे, जैसे कोई भूला हुआ रिश्ता सामने आ खड़ा हो। शिवानी ने जब अपने हाथ से उसे खाना खिलाना चाहा, यारा की आंखें भर आई और वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसके अंदर का सारा दर्द, सारी टीस अब लावा बनकर बाहर फूट रहा था। शिवानी उसे थामे रही, उसकी पीठ सहलाती रही और उसका सिर गोद में रख धीरे से बोली, बता देना किसने किया ये सब। और तब यारा ने सब कुछ बता दिया। रिवान का सच, माया की चाल, वो रात, वो छीन ली गई मासूमियत। शिवानी की आंखें सुनते सुनते जलने लगी। समझती थी मैं उस इंसान को,
बड़ा समझदार, पर वो तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। उसके लिए माया ही ठीक है। और तू तू तो यारा है, तू उसकी गंदगी में नहीं डूब सकती। शिवानी का गुस्सा अब उसकी आंखों में बह रहा था। फिर उसने यारा को बेड से उठाया और बोली, अब बहुत हुआ, चल कुछ सामान भी खरीदेंगे और थोड़ी हवा भी लगेगी। यारा ना नुकुर करने लगी, लेकिन शिवानी उसे सीधा बाथरूम में धकेलते हुए बोली, बातें बाद में, अब चेंज कर, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, शिवानी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर बदला। तुमने मेरे दोस्त को तोड़ने की कोशिश की समरीह वर्धन, अब तुम मेरी लिस्ट में आ गए हो। एक एक आंसू का हिसाब मिलेगा तुम्हें। खुद को जल्दी तैयार कर। वो यारा के कमरे में लौटी। यारा ब्लैक फुल स्लीव वन पीस में परी सी लग रही थी। उसने हल्का मेकअप किया था, अपने घावों को फाउंडेशन से ढका था और बालों की पोनी बनाकर खुद को थोड़ा बेहतर दिखाने की कोशिश कर रही थी। शिवानी ने उसे देखते ही चुटकी ली। ओ माय गॉड यारा बेबी, आज तो कत्ल करने निकली हो। मॉल का हर लड़का घायल होगा। यारा की होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने उसकी बात पर चिढ़कर उसके सिर पर हल्का सा मारा। बंदर कहीं की, शिवानी हंसते हुए बोली। अब चल यारा, इस बार तुझे नहीं, तुझे संभालने वाले को देखना है। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।